वी डिफाइंड वेब एज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। इस कम्बिनेशन से मुराद ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। फिर हमने ये कहा कि सिमेंटिक वेब के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें हमने स्टार्ट किया एक्सएमएल से। एक्सएमएल से हमने कहा कि एक्सएमएल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है, दैट इज़ लैंग्वेज फॉर एक्सएमएल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आता है कि ओके हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब उन रिसोर्सेज में कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट किए जाएँ। और थर्ड थिंग हमारे पास ये आती है कि हमने उस डाटा को रिट्रीव कैसे करना है, कि कैसे हम क्यूरीज लगाएंगे कि डाटा हमारा रिट्रीव हो। फॉर क्यूरी फार्मूलेशन और क्यूरी रिट्रीवल वी यूज स्पार्क्यूएल, जो हम देखेंगे कि स्पार्क्यूएल क्या है। सेकेंडली, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर्ड हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, दैट इज बाय एन ट्रिपल्स एंड आउल। बेसिकली आउल इज अ लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग आवर ontologies. Moving on, there is a common concept which need to be understood, that is about agents. Agents क्या हैं? करंट वेब पे या सिमेंटिक वेब पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर चीज़ मैनुअल फॉर्म में हो, यानी कि अगर हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके दरमियान हम मैनुअल रिलेशनशिप जनरेट करें। उसके लिए हमारे पास एजेंट्स का कंसेप्ट आता है, जिनको हम ऑटोमेटिक बोट्स भी कहते हैं। बोट से मुराद क्या है कि वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास वेब क्रॉलर्स हैं, वेब स्पाइडर्स हैं। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे और देन ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप बिटवीन दोज डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए हमारे पास रूल इंटरचेंज फॉर्मेट का एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जो बेसिकली क्या करता है कि जब भी हमने इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करनी है तो कौन से रूल्स होंगे, कौन से सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे या कौन सी गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करते हुए वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। सेकेंड कंसेप्ट हमारे पास एक है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास कंसेप्ट यूआरआई का आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसे यूआरसीज हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स क्लासिफिकेशन या क्लासीफायर्स, देन यूआरएन्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेमिंग कन्वेंशन। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन स्कीम उसकी, कि हमने कौन सी स्कीम यूज़ करनी है। सेकंड नेम। फॉर एग्जांपल जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम उस पर स्टार्ट लिखते हैं HTTP, दैट इज़ आवर स्कीम टू सर्च ऑन इंटरनेट, एंड देन वी राइट google.com सपोज। सो जो HTTP है वो स्कीम है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसका URN है। सिमिलरली वेब सर्विसेज क्या हैं? ये हमारे पास हेल्प करती हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने का ऑन द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट पर दो एप्लीकेशंस हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उसके लिए हमें वेब सर्विस चाहिए होगी जो इनकी हेल्प करेगी। सिमिलरली इन्फ्रेंस रूल्स, ये हमारे पास बताते हैं कि जो हमारे पास डाटा है उनमें क्या रिलेशनशिप है और कौन सा डाटा वो शेयर करेंगे। सर्विस डिस्कवरी एजेंट्स हमारे जो हैं सर्विस डिस्कवरी फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट व्हाट आर द ontologies दैट आर अवेलेबल ऑन द सिमेंटिक वेब। Again, semantic web applications, these are basically those applications which are more focused towards semantic interpretation or meaning of data instead of just plain data. अब जब भी हम सिमेंटिक वेब की बात करते हैं या वेब की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फोकस होता है सिक्योरिटी पे, कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर्ड हो और प्लस हमें उस पर एक ट्रस्ट हो, हमें उस पर एतमाद हो कि दैट डाटा इज़ इन द राइट फॉर्म और हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है। इम्प्लीमेंटेशन, सिमेंटिक वेब की हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉमन वेब है या कॉमन डाटा है, उसे कैसे हमने सिमेंटिकली इंटरप्रेटेबल डाटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फिर अगेन हमें बेसिक फोकस देखना पड़ेगा कि सबसे पहले डाटा को हम XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। रीज़न इसकी क्या है? क्योंकि XML हमारे पास स्ट्रक्चर प्लस उस स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करती है। Second, once we have converted into XML based on some RDF language, then we expose that application in the form of web services. Web services का क्या एडवांटेज होगा कि जो हमारे सर्वर पे चीज़ चाह रही है या हमारे सिस्टम पे चाह रही है, दैट इज बिकम्स इन रिलेशनशिप विद अदर सर्विसेज ऑल्सो, या अदर डाटा या अदर सिस्टम्स के साथ भी कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। देन वी बिल्ड ontologies। ontologies का क्या फ़ायदा है कि जब हमने मल्टीपल सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड कॉमन शेयर्ड मैकेनिज्म हो जिस पे दोनों सिस्टम्स एग्री कर रहे हैं कि दैट इज़ कॉमन थिंग बिटवीन दीज थिंग्स, और ये हमें रिलेशनशिप बताएगी जो हमारे डाटा के दरमियान मौजूद होगा। फोर्थ हमारे पास क्या है कि अब हम जैसे ही हमने ontology भी बना ली,
हमारा डाटा भी XML में कन्वर्ट हो गया। अब हम ऑटोमेट करेंगे सर्चिंग के प्रोसेस को कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल क्यूरीज हो, ऑटोमेटिकली हम सर्च कर सकें। और फाइनली ऑटोमेट अदर बिजनेस प्रोसेसेस एंड रूल्स बिटवीन डाटा। अब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जैसे ही कोई नए रूल डिफाइन होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहे सिस्टम। So starting from data, we move to XML, then we move to ontologies, then automated the process, और finally there is updation probability also, updation facility also, कि data अपने आप को अपडेट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन।